students, welcome to social science class. In our previous lecture we have discussed about the society and the administration in Gupta's time period. Today we are going to discuss about economic condition. Economic condition relates with the trade or occupation of the people, about the income or the expenditure of the people, or the status, whether they are rich or poor, they are leading a happy life or not. All these things are included in economic conditions. So let's start with economic condition. Interstate trade. Interstate means between the two states. जैसे हमारे स्कूल्स में इंटर हाउस कंपटीशन होता है, यानी कि डिफरेंट हाउसेस में कंपटीशन. तो यहाँ इंटर स्टेट मीन्स ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट स्टेट. अलग अलग स्टेट्स में एक दूसरे के साथ वहाँ के लोग ट्रेड करते थे. एंड द ट्रेड वॉज कैरिड बाय लैंड एंड वाटरवेज. अब ट्रेड के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है. सो फॉर ट्रांसपोर्टेशन एट दैट टाइम देयर वर टू रूट्स और टू वेज. दोज वर लैंड वेज और वाटर वेज. ओके, सो द इम्पॉर्टेंट लैंड एरियाज, द एरियाज दोज वर कनेक्टेड बाय लैंड, जहाँ पर हम लैंड के थ्रू ही मूव कर सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट एरियाज कौन से थे? पेशावर, मथुरा, कौशाम्बी, ताम्रलिप्ति, बड़ूकछा और उज्जैनी. These are the places that were connected by roads. And the main rivers that helped the people to move through the river or to waterways, those were Ganga, Brahmaputra, Krishna, Kaveri, Godavari. These are the main rivers that provide transportation, waterways. Okay. इंडिया जो था उस टाइम पर गुप्तास पीरियड में, तो पीपल ऑफ आवर कंट्री did import and export, both the things. Import means सामान दूसरी कंट्री से या दूसरी स्टेट से मंगवाना, एंड एक्सपोर्ट मीन्स उस कंट्री में भेजना सेल के लिए. तो दीज आर द टू टर्म्स ऑफ ट्रेड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ओके, तो इम्पॉर्टेंट आइटम्स जो एक्सपोर्ट की जाती थी, इट मीन्स हमारी कंट्री से बाहर भेजी जाती थी दूसरी कंट्रीज़ में, दोज वर गारमेंट्स, इवोरी प्रोडक्ट्स, इंडिगो, प्रीशियस स्टोन्स, डायमंड्स एंड पर्ल्स. कपड़े, डायमंड, पर्ल, इवोरी प्रोडक्ट्स मतलब हाथी दांत, जो एलिफेंट टस्क होता है, हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें, दोज आर कॉल्ड इवोरी प्रोडक्ट्स. और इंडिगो, इंडिगो इज़ अ डाई, नील जिसको हम बोलते हैं. ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट आइटम्स थी जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर रहे थे. वी आर एक्सपोर्टिंग दीज थिंग्स मीन्स हम इन्हें दूसरी कंट्रीज़ में सेल के पर्पस से लेकर जा रहे थे. एंड द थिंग्स दैट वी आर इम्पोर्टिंग आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, सिल्क, हॉर्सेस. These are the metal, gold, silver, copper, tin, silk, cloth है, and horses. At that time there were no horse in our country. They were exported from अफ़गान एरिया, जो अफ़गानिस्तान का एरिया है, जो सेंट्रल एशिया का एरिया है, वहाँ से हम हॉर्सेस को इम्पोर्ट कर रहे थे. ओके, ब्रह्मदेश, जावा, सुमात्रा, बाली, चंपा, Cambodia. These were the countries with which the foreign trade was carried on.
ब्रह्मदेश, जावा, सुमात्रा। म्यांमार जो है या ब्रह्मदेश जिसको हम बर्मा भी कहते थे, दैट इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ आवर कंट्री। इंडिया की नेबरिंग कंट्री है म्यांमार। एंड द जावा, सुमात्रा, बाली, दीज आर आइलैंड कंट्रीज़। इंडोनेशिया में ही ये सारी कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं। कंबोजा। ओके, दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ विद विच वी आर डूइंग आवर फॉरेन ट्रेड। The main occupation or main work of common people is agriculture. ट्रेड जो था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क तो कुछ ही लोग करते थे, बट मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर। फार्मर्स वर द ऑनर ऑफ लैंड। लैंड का ऑनर, मालिक कौन होता था? फार्मर इटसेल्फ। एंड फॉर प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी, वेल, टैंक, कैनल्स वर कंस्ट्रक्टेड। Main crops were wheat, rice, pulses, barley, sugarcane, cotton, jute, vegetable, etc. Okay. इरिगेशन के लिए हमें वाटर फैसिलिटीज़ चाहिए. For that, well, tank, canals were constructed, and the main things that had been grown by the farmers in Gupta period were wheat, rice, pulses, barley, sugarcane, cotton, jute, and vegetables. Taxation remained the main source of revenue. अभी भी हमारी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है लोगों पर, तो टैक्सेशन was the main source of income of the state. किंग की इनकम का मेन सोर्स क्या था? टैक्स. ओके, सो दिस इज अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन at that time period. Now let's move to the next, that is religion. What type of religion they followed? The king and most of the people followed the Vaishnavism or Shaivism. Means वो हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे थे, जिसमें वो वैश्वनिज्म और शैविज्म को फॉलो कर रहे थे. There were also the followers of Buddhism and Jainism as well. There was no conflict among them. They lived with harmony. Whether they are the followers of Vishnu and Shiva, and with that the followers of Buddhism and Jainism, but they live in harmony. मिलजुल कर रहते थे. There is no conflict among them. आपस में अपने रिलीजन को लेकर वो कोई भी झगड़ा या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते थे. सन वॉज वर्शिप्ड बाय मैनी पीपल. इन टूडेज वर्ल्ड ऑल्सो वी वर्शिप्ड सन गॉड. सूरज को जल चढ़ाते हैं, देखा होगा आपके घर में भी हम सूरज को जल चढ़ाते हैं. तो एट द टाइम ऑफ गुप्ता's पीरियड सन वॉज ऑल्सो वर्शिप्ड. ओके, मैनी सन टेम्पल्स वर बिल्ट. The kings gave grant and donation to all religion without any discrimination. King सभी की हेल्प करते थे, सभी रिलीजन के लोगों की हेल्प करते थे. And they gave grant. Grant means दान देना, हेल्प करना. हर रिलीजन को वो ग्रांट पे करते थे, डोनेशंस देते थे, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि ये हिंदू है तो इसको ज़्यादा देना है, या ये बौद्ध धर्म का है तो इसको देना ही नहीं है. ऐसी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी. किंग डोनेट इक्वल अमाउंट टू ऑल द रिलीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. इट वॉज द पीरियड ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़्म एंड संस्कृत लैंग्वेज. ये हिंदुइज़्म और संस्कृत लैंग्वेज के रिवाइवल का टाइम था. ओके, next is art and architecture. We will do this in our next video. Till then, read the chapter and the topics properly so that you can understand the proper things. Okay, thank you and have a nice day.